मम्मी मम्मी लड़ाई करोगी क्या मम्मा से? आओ। एक हाथ से गांठ कैसे लगेगी? दूसरा हाथ एक हाथ से तो गांठ लगना मुश्किल है। अभी बोलेंगे तीन छठ मैया की जय। तीन छठ मैया की जय। तीन छठ। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज हो रही है हमारे घर में तीन छठ मैया की पूजा की तैयारी, जिसे हल छठ, ललही छठ ये भी कहा जाता है। तो ये तीन छठ माता की पूजा क्या है, इनकी क्या कथा है, ये आप आगे व्लॉग में बने रहें जानने के लिए। तो आगे आप देखेंगे कि इसकी पूजा कैसे की जाती है और क्यों की जाती है। तो बहुत अच्छे डिटेल में तो नहीं पता है, पर कुछ थोड़ा जैसे भाभी को पता है, थोड़ा दीदी को पता है, तो उन्होंने बताया है। तो आप आगे व्लॉग में देखिए, आपको पता चलेगा। तो बने रहें व्लॉग में। तो हमारी दीदी कर रही हैं तीन छठी माता जी का व्रत देव के लिए, और यहाँ पे भाभी कर रही हैं दीदी की सेवा। इनकी ये बड़ी ननद जी हैं। अब हो गया आपका, ठीक है। एक पैर में लगा के बैठी रहो। उसे देखो, एक पैर में लगा के ही कर रही है। पैर में लगेगा। और उसको सुखा लो, इससे खेलो। कहेगी मम्मा ये कोई मेहंदी है जो इसे सुखाया जाएगा इतना? देख लो पैर में कैसे लगा है बाबू। देखो अच्छा लगा है। अच्छा है, इसमें भी लगाना है। अच्छा लग रहा है आपको? ओहो, बहुत अच्छा लग रहा है ना लिचू। कहेगी अच्छा क्या बताऊँ, आधा अधूरा करके छोड़ रखे हो। कैसे पैर हटा लिए हैं खुद ही। हाँ, ऐसे कोई लगाया जाता है आधा अधूरा? तो लीची नहीं मान रही है, वो दूसरे पैर में लगवा के ही मानेगी। वो देखिए, लगवाना भी नहीं है पर लगवाना भी है। अपने हाथ में लगा लूं, मुंह में लगा लूं। पेंटिंग करेगी वो। मम्मी मम्मी लड़ाई करोगी क्या मम्मा से? आओ। ये देखिए, तो यहाँ अलता लगाया जा रहा है, क्योंकि शुभ काम है, कोई भी शुभ काम आलता के ही साथ होती है। कि मतलब ये चबवाना है बिना कुछ खाए पिए, ये कर रहे हैं। तो वैसे तीन छठ माता का होता है कि कुछ सब जैसे बेटे के लिए व्रत रखना चाहती हैं कि बेटा हो जाए हमारे यहाँ, मेरे बेटा हो जाए। तो इसी वजह से सब कहते हैं अगर वो आपके बेटा हो दे दी है माता जी, तो उनका अच्छे से पालन करें व्रत का, कि अच्छे से उनका करें कि जैसे खेत का कुछ ना खाएं और बिना खाए पिए किया जाता है। अगर वही कहानी में ये बताया जाता है कि अगर आपसे कोई गलती हो जा रहा है, कुछ हो जा रहा है, तो उसका सज़ा भी मिल जाएगी। कि मतलब आपका जो बेटा है कुछ होगा कुछ भी, तो वही चीज़ जो भी व्रत का नियम, उसी हिसाब से अपना नियम लेके चलें, कुछ उसमें गलती ना करें। ये सब चीज़ उसमें वही कहानी में बताया जाता है, सिखाया जाता है कि बहुत लोग हैं व्रत रखते हैं, मतलब मान आधा अधूरा करते हैं, मान लेते हैं, माता जी पूरा कर देती हैं, तो अच्छे से उनका पालन नहीं करते हैं ना। व्रत का पालन करेंगे भूल जाएंगे। जैसे करवा माता का होता है कि पति के लिए किया जाता है, वैसे ये भी तो वैसे बेटे के लिए। तो मान दान तो ये नहीं है कि हाँ माता। वाह, कितना प्यारा लगता है ना पैर। तो अब तक तो आप ये समझ ही गए होंगे कि ये व्रत पूजन बेटे के लिए की जाती है, और इस व्रत में खाने पीने का विशेष ध्यान दिया जाता है कि कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जो खेत में उगाई गई है, और ऐसा खेत तो बिल्कुल भी ना हो जिसमें हल चला हो। हल से चली हुई खेत में जो भी चीज़ें उगी हों वो नहीं खा सकते हैं इस व्रत में, क्योंकि
भाभी ने भी लगा लिया और दीदी को भी लगा दिया है। तो यहाँ पे रेडी हो गई है थाली पूजा के लिए। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? महुआ, तिन्नी का चावल, दही और ये घी का दिया है, तिलक है और इधर तिलक, चंदन नहीं है, हल्दी है, लाल कुमकुम है और कपूर, जल, फूल और ये है पीला कपड़ा जो उन्हें उठाया जाएगा। तो चलिए चलते हैं छत पे पूजा करने। तो इस पूजा में कुश के पौधे में गांठ लगाई जाती है। 6 गांठ लगती हैं ये देखिए दीदी कैसे पूजा कर रही हैं। एक हाथ तो यहाँ पे दीदी बता रही थी कि अगर ये गांठ सिर्फ एक हाथ से लगाई जाए तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, दोनों हाथों का इस्तेमाल ना करके बस एक ही हाथ से। तो वही मैं दीदी से पूछ रही थी कि ये तो बहुत मुश्किल होगा एक हाथ से गांठ लगाना, तो वही वो बता रही थी कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो उखड़ने का डर है। हाँ लगा तो दिए एक हाथ से। दीदी ने कमाल कर दिया। दादी सासू मेरी सासू माँ को नहीं आता। मत बोलो वीडियो में जाए। नहीं वो भी कर नहीं पाती। रुकिए सिर पर। तो कितनी 6 गांठ लगेंगी? 6 छठी माता की एक हाथ से 4 मैंने नहीं ली ना। छत गर्म हो रही है ना, धूप हो रही तेज। नहीं सुबह और जल्दी करना था लेकिन लेट हो गया थोड़ा, कुछ नहीं मिल रही थी। पिछले साल भाभी की बड़ी दीदी ने की थी पूजा, इस साल मेरी बड़ी दीदी कर रही है पूजा। हाँ वो जब थी ना डिलीवरी के टाइम पे तो वो थी बेटे का होता है ना, उनका भी बेटा है। देखो कैसे इसको भी लगाया है। हाँ वो पैर आगे कर रही थी कि मुझे लगाओ। कैसे दौड़ रही है, एंजॉय कर रही है वो भी पूरा। बादल देखो कैसे हैं, लेकिन धूप भी बहुत तेज है। वैसे तो ये पूजा सुबह के टाइम ही हो जानी चाहिए, पर यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि कुश का पौधा मिलता नहीं है। बहुत ढूंढते हैं पर फिर भी नहीं मिल रहा था। तो पापा तो सुबह से ही ढूंढ रहे थे कि ये पौधा मिल जाए कहीं, पर मिल ही नहीं रहा था। तो उन्होंने अपने किसी फ्रेंड से कहा, तो वो कहीं से मतलब ये पौधा उखाड़ के लेके आए थे। फिर हमने गमले में लगाया ताकि इसकी पूजा कर सकें। तो इसीलिए इससे पूजा करने में थोड़ा लेट हो गया, और इतना लेट हो गया कि धूप भी इतनी अच्छी तेज़ हो गई थी। वैसे तो रोज़ बादल होते थे, बारिश होती थी, पर आज ना बादल थे ना बारिश थी, बस धूप थी। हवा भी रुकी है ना थोड़ी, जल्दी Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste
दिया को छुपा दिए ताकि बुझे। या जला ही नहीं अभी। Turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and तो हो गई पूजा तीन छठ माता की। तो सभी बोलेंगे तीन छठ मैया की जय, तीन छठ मैया की जय, तीन छठ मैया की जय। सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके यहाँ तीन छठ पूजा होती है या नहीं ये भी कमेंट में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। एक बार और राधे राधे।